उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा उस ग्रंथ के रचयिता के रूप में, लेकिन ऐसे महापुरुष ने इस ग्रंथ में पहले ही श्लोक में फरमाया है कि संसारमी असारे नथी शुभम वाई वेना पऊरे जानन तो यह जीवो न कुने जिन देसियम धम्मम। संसार सच में असार है, व्याधि वेदना से भरपूर है, और ऐसा इंसान जानता भी है। जानन तो यह जीवो, इस आत्मा को, इस जीव को मालूम है कि संसार व्याधि और वेदना से भरपूर है, दुख और दर्द से भरपूर है। फिर भी देखो आश्चर्य है, न कुनई जिन देसियम धम्मम, फिर भी किसी को भी धर्म आराधना करने का भाव ही नहीं हो रहा है। वो दुख से भागना चाहता है लेकिन वो धर्म करना नहीं चाहता, उसे दर्द नहीं चाहिए तो उसे धर्म भी करना उसे पसंद नहीं है। उसे ना तो कोई वेदना चाहिए, फिर भी देखो तो पाप तो दिन रात करते रहते हैं। यानी कि एक तरफ हम वही काम कर रहे हैं कि जिससे हमको ये सब कुछ मिलने वाला है जो हमें पसंद नहीं है। हमें ना तो दुख चाहिए, ना दर्द चाहिए, ना हमको कोई संकट चाहिए, ना तकलीफ चाहिए, ना हमें कोई टेंशन चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे काम तो, हमारे धंधे, हमारा रोज का लाइफस्टाइल ही वही है। एक लड़का, और उस लड़के को बहुत भयंकर सर्दी हो गई। सर्दी होने के बाद जुकाम हुआ, सर्दी हुई, उसको बहुत खांसी हुई, उसको बुखार आ गया। मम्मी उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसको बहुत सीवियर, उसको एकदम फीवर भी है, उसको सर्दी पूरी जाम हो चुकी है और इसे 8 दिन का कोर्स तो करना ही होगा। और वो दवाई वगैरह लिख के दे दी, टॉनिक्स वगैरह दिए, सब कुछ दवाई अभी जिस तरह से कहा था, और उस तरह से उस माँ ने उस बच्चे को दवाई भी दी। 8 दिन भी पूरे हो चुके लेकिन अभी तक वो बच्चा अच्छा नहीं हुआ। तो माँ वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा अभी तक अच्छा नहीं हुआ, 8-8 दिन से आपने इतनी महंगी महंगी दवाई दी, सब दवाई उसने ली, मैंने उसको खुद अपने हाथों से दी है, तो भी वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आखिर में डॉक्टर ने घर में विजिट की, देखा तो सच में बच्चे का बुखार भी बढ़ गया था, उसकी खांसी भी बढ़ गई थी और सर्दी पूरा जाम हो चुका था। वो लड़का बड़े दर्द में वो इतना तड़प रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा क्या तूने सच में दवाई ली थी? हाँ हाँ मैंने दवाई ली थी, मम्मी ने मुझे दी और मम्मी के सामने में दवाई ले रहा था। तो फिर तुझे अच्छा क्यों नहीं हुआ? मुझे समझ में नहीं, मेरी दवाई इतनी अक्सर होती है कि किसी को भी 3 डोज में अच्छा हो जाता है, मैंने तुझे तो 8 दिन का कोर्स दिया था, फिर भी तुझे अच्छा कैसे नहीं हुआ? तू ये बता कि तू क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ मुझे तू बता। तब बहुत उसको पूछा, बहुत मम्मी ने डांटा। उसके बाद वो बच्चा कहता है कि रोज मेरा फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आता था। हाँ वो तो आता था, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो रोज मैं 4 से 5 प्लेट भरकर मैं आइसक्रीम खाता था। अब बताइए कि एक बाजू दवाई चालू है और एक बाजू वो बच्चा कहता है मैं आइसक्रीम के बिना रह नहीं सकता हूँ। तो ये जो आज बच्चा जो दुखी हुआ है वो किसके कारण? क्या डॉक्टर की दवाई में कोई कमी है या फिर परहेजी में कुछ कमी रह गई है? एक बाजू आप दवाई भी ले रहे हो, दूसरी तरफ आपको आइसक्रीम छोड़ना भी नहीं है, आपको फ्रिज का पानी छोड़ना नहीं है, आपको एसी कूलर छोड़ना नहीं है, सब भौतिक सुख तो आपको वापस वो भी चाहिए। साथ में आप बोले हम दवाई भी ले रहे, तो अच्छा तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये डॉक्टर बराबर नहीं है, ये दवाई बराबर नहीं है। हम गाली देते डॉक्टर को, हम गाली देते हम दवाइयों को, हम उसको दोष दे रहे जबकि दोष तो हमारा खुद का था। अल्सर हो चुका है और मिर्ची की भज्जी छूटते नहीं है, और फिर वो दब्बानम दाबियानम, कोई कंट्रोल तो है नहीं हमें जीभ के ऊपर, और फिर हम दोष देते अरे अल्सर मेरा फूट गया, क्या हो गया मुझे। अरे भाई खुद स्वयं दुखी बन रहे हो, आपको दुखी कोई नहीं बना सकता, ना ही कोई आपको सुखी बना सकता है। वो सुख और दुख दोनों आपके खुद के इस दिमाग के अंदर, इस भेजे के अंदर है, आपके खुद के मन में, आपके खुद के दिल में है, वो सब कुछ है। आप कहां बाहर भटक रहे हो? आनंद गंजी महाराज हो गए, बहुत बड़े महायोगी हो गए, और आनंद गंजी महायोगी जी ने लिखा है तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। अरे तेरा है सो तेरी पासे, और अवर सबही अनेरा, अवधु सदा मगन में रहना। अवधु सदा मगन में रहना।
जो है सब इस भीतर के अंदर यहां रहा हुआ है। जो भी चाहिए आपको, सुख भी इधर है और दुख भी इधर है, सुख भी इधर और दुख भी इधर है। बस आपकी सोच अगर सही है, दुख भी सुख बन जाएगा। आपकी सोच अगर गलत है तो सुख भी दुख बन जाएगा। जब हमारा लोच होता है ना, जब हमारे बाल खींच कर निकालते हैं, दर्द तो हमें भी होता है, दुख तो हमें भी होता है, लेकिन हम सहन करते हैं। हम अपने आप को धर्म सुभट मानते हैं। हम अपने आप को इस जिन शासन के कमांडो मानते हैं। को हम श्रमणो हम, मैं श्रमण हूं, मैं श्रमणी हूं, मैं साधक हूं, मैं आराधक हूं। हमारे में भगवान ने वो ठूस ठूस कर वो जोश भरा है, वो खुमारी हमारे में भरी है। इसीलिए तो 8-8 साल के बाल मुनि भी है ना, हंसते हंसते लोच कराते हैं। हंसते हंसते बाल, अगर जब उनका लुंचन होता है, बाल खींच कर निकालते हैं, एक आंख में आंसू का बूंद नहीं होता है, एक बूंद तक नहीं होता है। कभी आप आपके दाढ़ी मुझ का एक बाल खींच कर निकालो ना, एक बार से खींच कर निकालो, चलो आप तो आ कर लेंगे। लेकिन हम जब साधु भगवंत का जब ये दाढ़ी और मूछ के बाल जब यहाँ से खींच कर निकाले जाते हैं ना, ये दाढ़ी का ये भाग तो कितना कोमल होता है, मूछ का भाग कितना कोमल होता है, तो भी हम सब बाल हाथ से खींच कर निकालते हैं ना। दर्द तो हमें भी होता है, लेकिन हम सहन करते हैं। उस दर्द में भी, उस दुख में भी हम अपने आप को सुखी मानते हैं। भाई ये तो सहन करना, जो सहन करता है वही तो साधु, वही तो साधक होता है। काया को क्लेश देना, जिस काया ने आज तक इतने इतने पाप किए हैं ना, इसी काया की माया को उतारना होगा। और इसी काया से अब हमें आत्म साधना करनी है, हमें मोक्ष की साधना करनी है। जिसको आप सुख मानते हैं वो हमारे लिए दुख है, और जिसको हम सुख मानते हैं वो आपके लिए दुख बन जाता है। ये क्या सोच ही तो है। सोच बदले तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे। जो हमारे, सिर्फ हमको एंगल चेंज करना है। आज देखो आपके घर में एक एंगल कितना चेंज हो जाता है, तो एंगल चेंज तो कितना कुछ चेंज हो जाता है। घर में 4 मेहमान आए, तो पूछा कि ठंडा लोगे या गरम, तो उन्होंने कहा ठीक है ठंडा है, शरबत की बात आई। और घर में रसोड़े के अंदर वहां पर इशारा किया गया, मेहमान आए तो शरबत की व्यवस्था कीजिए। और जैसे शरबत बना और शरबत तैयार हुआ, ट्रे के अंदर सब ग्लासेस रखे गए शरबत के, और अचानक धम करके आवाज आई, और वो ट्रे छूट गए हाथ में से, और सब कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो आवाज बाहर तक आई, और वो बाप और बेटा दोनों जन घर में बैठे हुए थे, मेहमानों के साथ बातचीत चल रही थी, और दोनों ने एक दूसरे के सामने इशारा किया, खत्म, अब नाक कटेगा, अब बराबर का नाक कटेगा मेहमानों के सामने। क्योंकि अभी धर्म करके रसोड़े में आवाज आई है, इसका मतलब कि अभी कांच के बर्तन फूटे, और इसलिए आज हंगामा होगा, बड़ा शोर होगा। और रसोड़े के अंदर जोर से झंकारा शुरू हो जाएगा, यानी। लेकिन देखा तो 1 मिनट 2 मिनट पूरा वातावरण शांत, एक भी आवाज नहीं। क्या बात है? तो बाप और बेटा दोनों आमने सामने देखकर, और वो बाप अपने बेटे को इशारे से कहता है, लगता है कि आज सूर्य पश्चिम में उगा है, कि आज बिल्कुल शोर नहीं। आज चलो अच्छा हुआ कि आज ये दोनों समझदारी से काम कर रहे हैं, सास और बहू, और दोनों शांति से। आज कोई ऊ नहीं, चू नहीं, आवाज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कुछ नहीं। आज सच में दोनों सुधर गए लगते हैं। और वापिस थोड़ी देर हुई, और वापिस वो शरबत का ट्रे बाहर आया, और सब मेहमानों को शरबत दिया गया। मेहमान तो शरबत पी के बातचीत करके चले गए, और वो जो बहनें थी, वो दोनों सास और बहू, वो भी ट्रे लेकर वापस घर के अंदर रसोई में चली गई। और अचानक वो बाप बेटे से कहता है, बेटा बेटा बेटा, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया, देखो ना, आज तो अपना घर स्वर्ग बन गया। कि आज तो देखो, आज कोई आवाज नहीं, घर में कोई झगड़ा नहीं तो रोज रोज तो ये झगड़ा सुनकर तो हम दोनों के सिर पक चुके हैं। कितना भी इनको समझाओ, 2 में से एक भी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आज तो सच में, आज कहते हैं कि सूर्य पश्चिम में उग गया। उस बेटे ने कहा कि पिताजी एक बात बताऊं, आप जो कहते हैं ना कि ये सूर्य पश्चिम में उगा है, एक्चुअली पश्चिम में नहीं उगा है, सूर्य तो पूर्व में ही उगता है और उगता रहेगा। लेकिन आज ये आश्चर्य इसलिए हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि आज ये जो कांच के ग्लास टूटे फूटे, ये
मेरी पत्नी के हाथों से नहीं टूटे हैं, आपकी पत्नी के हाथों से टूटे हैं, यानी कि मेरी माँ के हाथों से टूटे हैं। सास के हाथ से अगर वो ग्लास टूटे हैं तो बहू तो उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकती है, बहू तो कुछ उसके ऊपर रोब झाड़ नहीं सकती है। वही अगर बहू के हाथ से अगर गलती होती तो, अगर बहू के हाथ से गलती होती तो, अगर नौकर के हाथ से गलती होती तो, अगर शिष्य के हाथ से गलती होती तो, अगर छोटे भाई के हाथ से गलती होती है तो जो बड़े होते हैं ना वो हमेशा हुकूमत जमाते हैं, हाँ, और कितना कुछ सुना देते हैं, पुराना चोपड़ा खोल देंगे। अरे इसके पहले भी तूने ये किया, तूने वो किया, तूने तब ये तोड़ा वो फोड़ा। हम कितना टूट पड़ते उनके ऊपर, क्योंकि जब तक हमारे हाथ से गलती नहीं होती है तब तक हम बड़े हैं तो हमें कोई डांट नहीं सकता है। गुरु गलती करे तो शिष्य क्या बोलेगा, अगर पति गलती करे तो पत्नी क्या बोलेगी, अगर सास गलती करेगी तो बहू क्या बोलेगी, अगर बड़ा भाई गलती करे तो छोटा भाई क्या बोल सकता है, अगर सेठ खुद गलती करेगा तो नौकर क्या बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने से जो छोटे हैं या अपने से जो शक्ति में क्षीण है, हम हमेशा उनको दबाते आए हैं। ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हमारा एंगल, नजरिया चेंज है, हम देखने में हम गलती कर रहे हैं। अरे अगर आप ये सोचो ना, अगर मेरे से क्या, मेरे बहू से क्या, किसी की भी हाथ से अगर टूटे, मुझे गुस्सा करने की जरूरत ही क्या, गुस्सा करने से क्या वो वापस ग्लास के जुड़ने वाले हैं क्या। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो लाख रुपए का जो नुकसान धंधे में अगर बेटे ने कर दिया है, छोटे भाई ने कर दिया है, क्या वो लाख रुपए वापस मिलने वाला है क्या। तो मैं गुस्सा कर क्यों मैं आपस का प्रेम तोड़ूं, किस लिए मैं गुस्सा कर मैं अपने प्रेम को, अपने प्रीति को, उसको मैं तोड़ने का काम करूं। तभी तो भगवान ने हमें एक है ना इतनी सुंदर लाइन दे दी है कि फुटनारू फूटे। ये लाइन को आप जिंदगी में अपने हृदय में ना बराबर इसको आत्मसात कर लेना। फुटनारू फूटे, तुटनारू टूटे, खुटनारू खूटे, अरे एमा तू सुका माथा कूटे। अरे फूटने वाला फूटेगा, टूटने वाला टूटेगा, खुटने वाला खुटेगा, जिसका जो होना है होने दो, लेकिन तू सुका माथा कूटे। आप क्यों इतना गुस्सा करते हो, आप क्यों इतना आवेश करते हो। बच्चा छोटा है, घर में खेलते खेलते अगर वो बॉल टीवी में लगा, टीवी का कांच टूट गया, बच्चे को एक चाटा माँ मार देती है। समझ में नहीं आता है, कितनी बार बोला इधर खेलने का नहीं, देखिए टीवी का कांच तोड़ दिया तूने, बच्चा रोने लगता है। तो मुझे ये बताइए, कांच, जो टीवी का कांच, वो टीवी का कांच का महत्व ज्यादा या बच्चे का महत्व ज्यादा, लाख रुपए का महत्व ज्यादा या अपने भाई के प्रति के जो प्रेम, उस प्रेम का महत्व ज्यादा। जब आपको तकलीफ होगी ना, वो टीवी का कांच आपको मदद करने को नहीं आएगी, वो आपका लाख रुपए आपको मदद करने को नहीं आएगा। तब आपके साथ में खड़ा होगा आपका परिवार, खड़ा होगा, आपकी वही सास खड़ी होगी, आपकी वही बहू खड़ी होगी, आपका वही छोटा भाई, आपका वही बड़ा भाई, आपकी वही दिरानी, वही जेठानी आपको काम में आने वाली है। आप उसके लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आप क्यों आपका व्यवहार, क्यों आपका संसार बिगाड़ते हो, किस लिए। ये वापस कहता हूं, ये एंगल में फर्क है और इसीलिए सुख दुख बन जाता है। और वही अगर एंगल चेंज करो तो वही दुख आप सुख में रूपांतरित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन लव इज थिक फॉल्ट इज थिन, एंड व्हेन लव इज थिन फॉल्ट इज थिक। इसका मतलब यह होता है कि जहां पर प्रेम, जहां पर लागनी, जहां पर वात्सल्य, जहां पर घट होता है, घट थिक होता है, वहां पर बड़ी बड़ी गलती भी छोटी छोटी लगती है। और जहां पर प्रेम ही नहीं है, आपस में कोई अगर मन मेल ही नहीं है, आपस में कोई वात्सल्य भाव ही नहीं है, वह छोटी छोटी गलती भी जो है ना वो बड़ी बड़ी लगती है। वापिस कहता हूं, व्हेन लव इज थिक फॉल्ट इज थिन, व्हेन लव इज थिन फॉल्ट इज थिक। और इसीलिए एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है ना, उस प्रेम को कभी टूटने मत देना, लेट गो करना। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर लेट गो करते सीखना, और बड़ी बड़ी गलतियां अगर कोई कर दे तो लेट गॉड करते सीखना, भगवान के ऊपर छोड़ना सीखो। ठीक है भाई, जो नसीब में मिला सहर्ष स्वीकार है, महल मिला तो भी स्वीकार्य है, और जंगल में जाना पड़ा तो भी स्वीकार्य है। वो इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला और तो पांडवों ने वो भी स्वीकार किया, और जब अगर द्यूत में सब कुछ हार गए तो जंगल में वनवास में जाना वो भी स्वीकार कर लिया। 30 साल की उम्र तक भगवान महावीर को एक
तकलीफ नहीं थी, एक उपसर्ग नहीं था, घर में इतने राजमहल के अंदर राजपाट, सुख, वैभव, चैन और ऐसी उनकी सेवा होती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही देखो उसी दिन से उपसर्ग शुरू हुए, तकलीफों की पूरी बारात आ चुकी है और भगवान को परेशान करने के लिए देव, दानव, मानव, सूर, किन्नर, असुर, पशु, पंखी, हर प्रकार के जीव भगवान को परेशान करने के लिए 12.5 साल तक भगवान ने दुख सहन किए हैं। दुख किसके लिए? आपके और मेरे लिए भगवान ने दुख सहन किए हैं। मैं पहले भी एक बार हमारे रोज के जो वीरा क्रांति वाणी यूट्यूब चैनल के ऊपर चलता है ना, उसमें मैंने एक बार कहा था कि हमारे भगवान ने जो है ना, एक माँ होती है और एक हमारे परमात्मा होते हैं, दोनों में फर्क क्या है कि एक माँ तो सिर्फ 9 महीनों की वेदना सहन करती है और उस माँ के लिए भी हमारे मन में माँ है, माँ बीजा बदा वगड़ाना, वाह, A mother is a mother, no need of other। लेकिन हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी ने, जो वो परमात्मा है, इस दुनिया के सबसे बड़ी माँ है, उसने 9 महीने नहीं, उसने 1 साल नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, पूरे 12.5 साल तक घोराती घोर वेदना को सहन कर इस जिन शासन की स्थापना की, इस जिन शासन को जन्म दिया, यानी हमें इस जिन शासन में अवतरण दिया, हमें जन्म दिया, हमें जैन धर्म दिलाया। ऐसे भगवान महावीर के लिए अब हमारा कर्तव्य बनता है इस प्रभु महावीर और महावीर परमात्मा जिन शासन को हमें पूरे विश्व में गुंजित करना है, और जिन शासन जिंदाबाद के इस नारे को पूरे विश्व में गुंजित करने के लिए ही हम अब आगे टू द पॉइंट और साथ साथ में हम डायरेक्टली अब कौन से एक्शन प्लान्स हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए सुनते रहेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।